पार्टी ने लोगों को अपने विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए लखनऊ में पदयात्रा निकाली, जो चुनाव से पहले हर विधानसभा में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। लोगों को सपा के विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए सपा ने लखनऊ में पदयात्रा निकालते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने इस दौरान पत्रकारों से कहा, बीजेपी जब से सत्ता में आई है केवल नाम बदलने और मूर्ति लगवाने का काम कर रही है। वो केवल दूसरे के कामों को अपना बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो बस पहले हुए कामों का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। किसानों पर सवाल पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा, किसानों पर इनका कोई ध्यान नहीं है। एमएसपी को लेकर किसान आज भी परेशान है। बीजेपी वाले केवल मूर्ति लगाने में व्यस्त है। हमारे किसान की तो चिंता ही नहीं। धान कहीं खरीदा जा रहा हो तो बता दो। पर्ची आपने जैसा कहा, ये सच्चाई है कि पर्ची तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की जेब में है, तो किसान को पर्ची कैसे मिलेगी? और फिर पुराना भुगतान अभी नहीं हुआ है। किसान उम्मीद किए था कि शायद उनको बढ़कर के दाम मिलेंगे गन्ने के, लेकिन बताइए क्या दाम बढ़ा है? ये तो सरकार वो कह रही थी जो आय दोगुनी कर देंगे। बताओ आलू की कितनी आय दोगुनी हो गई, धान के किसको आएगी नहीं। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन कम से कम वो स्थान तो बता दें जहाँ एमएसपी मिलेगी। धान का दाम कहाँ मिलेगा ये तो बता दें हमें। किसान घूम रहा है, भटक रहा है, तकलीफ में, परेशानी में। काम किया नहीं तो नाम बदलना शुरू कर दिया। और तमाम उत्तर प्रदेश की और खासकर लखनऊ की योजनाएं समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी। मैं शायद अगर गिनाना चाहूं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार में बना, कट का उद्घाटन किया बीजेपी ने, लोक भवन समाजवादी सरकार में बना, लेकिन उसको भी नई दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं कि नाम उनके कैसे हो जाए, चाहे कुछ भी उनको करना पड़ जाए। जिस स्टेडियम में शानदार मैच हुए थे, T20, आने वाले समय में IPL भी होंगे। समाजवादी सरकार में बना लखनऊ का स्टेडियम केवल लखनऊ के लिए नहीं, और भी स्टेडियम बने थे। आने वाले समय में कम से कम उत्तर प्रदेश में 10 जिले ऐसे हों जहां इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और IPL, T20 या इस तरह के क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकें। योगी सरकार के अस्पतालों को रंग बदलवाने के विचार पर अखिलेश ने कहा कि 3 चुनावों में मिली हार के बाद बीजेपी का रंग बदल गया है और बचा कुचा रंग 2019 के लोकसभा चुनाव में उतर जाएगा। अभी 3 चुनाव में थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का रंग बदला। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद काफी कुछ रंग बदल जाएगा। वहीं राफेल पर अखिलेश यादव थोड़ा नरम रहे। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और पीएससी की जांच की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी ने भी अखिलेश पर जवाबी हमला बोला। महापुरुष जो है वो सभी के लिए होते हैं, किसी वर्ग के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं होते हैं। अटल जी तो राष्ट्र गौरव है, किसको नहीं पता है। गुरु गोरक्षनाथ ने गरीबों के कल्याण के लिए क्या क्या किया है, किसे नहीं पता है। तो महापुरुषों की मूर्तियाँ ऐसे लगती हैं कि समाज में बाकी लोग उनसे संदेश लें, उनसे प्रेरणा लें और समाज हित के कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी मूर्तियों की किसी भी तरह की सियासत में यकीन नहीं करती है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने ज़रूर अपनी सरकारों में किया है। हम तो जो महापुरुष हैं, जो राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र गौरव हैं, उनके लिए काम करते हैं और उनसे लोग प्रेरणा ले सकें, उसलिए उनकी मूर्तियाँ लगाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी पहले तय कर लें कि मायावती जी के पास जाके वो इतना जो बार बार मान मनोबल कर रहे हैं, कितनी सीटें उनको मायावती जी दे रही हैं, पहले वो तय कर लें। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो 2019 में फिर परचम लहराएगा, उसकी चिंता अखिलेश जी न करें। अखिलेश जी अपनी पार्टी के झगड़ों को से निपट लें और अपनी पार्टी को एकजुट कर लें, वही उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जिस तरह नेताओं के तीखे बयान आ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है।